कहानी की शुरुआत में एक फौजी से मदद मांगने के लिए एक आदमी आता है। वह उसको इन्फेक्टेड समझकर छोड़ देता है और फिर उसके सामने एक लड़की आती है जो अपने बच्चों को जान बचाने की भीख मांगती है। वह उसको देखे ही बिना उसको छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल चुका। अब वह आर्मी ऑफिसर एक नाव पर सेफ जोन में उन दोनों माँ बेटे को छोड़ देता है, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी इन्फेक्टेड था जिससे वह आतंक मच गया। लोग एक दूसरे को काटने लग गए। उनमें से एक ने उस बच्चे को भी काट लिया। जैसे ही आर्मी ऑफिसर को यह पता चला, वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए उनके पास गए, लेकिन वह सब इन्फेक्टेड थे। लेकिन वह माँ उस अपने बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वह आर्मी ऑफिसर उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाती और उस केबिन में बंद हो जाती है। अब कहानी शुरू होती। आज से 4 साल बाद की हम मिलते हैं जंग सियाक से, जो कि वही आर्मी ऑफिसर था। पहले अब वह साधारण आदमी की जिंदगी जी रहा था। अब उसको एक आदमी मिलता है जो कि 4 लोगों को ग्रुप लेकर के उनको बताता है कि साउथ कोरिया में एक ट्रक पर जिसका नंबर 4312 है, उसमें $20 मिलियन रखे। वो उनसे कहता, अगर तुम चारों उसमें से उन पैसों को ले आओगे तो हर एक $2.5 मिलियन मिलेंगे। वो सब इतना सारा पैसा देखकर हाँ कह देते हैं और एक नाव में बैठ करके साउथ कोरिया की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह पहुंच जाते हैं और उस ट्रक को वहीं से खोजने लग जाते हैं। फिर ये से एक कहता है, जल्दी खोजो, सुबह होते ही हमें ये से जान है। फिर वह जल्दी में उन्हें एक ट्रक दिखता है। फिर वह उसको देखने जाते हैं। वह वही ट्रक निकलता है। फिर जैसे ही वह ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, उसमें एक आदमी की लाश होती। उनमें से एक गाड़ी को चेक करने के लिए जैसे ही उसमें घुसता है, वो अचानक से जिंदा होकर के उसको काटने को करता और हरा बराहट में उस आदमी से गाड़ी का हॉर्न दब जाता है। तो जंग सियाक उसमें गोली मार देता है, लेकिन उस हॉर्न की आवाज सुनकर के सभी ज़ोंबी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें काटने की ओर दौड़ते हैं। फिर 2 लोग ट्रक में बैठते हैं और 2 लोग उसी कार में बैठते हैं जिससे वे आए थे। तभी वह बहुत तेज गाड़ी दौड़ाते हैं। जैसे ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी कोई अनजान आदमी चमकदार रंग की आग फायर कर देता है, जिससे उस रोशनी को देखकर वो वहां के ज़ोंबी इनकी तरफ बहुत जोर से हमला करते हैं। लेकिन ये अपनी कार से इनको ठोकते हैं, पर ज़ोंबियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन दोनों की टक्कर हो जाती है और जंग बाहर गाड़ी से बाहर निकल कर पड़ता है और उसका दोस्त उसी ट्रक में छुप जाता है जिसमें पैसे थे। और जंग के पास जैसे ही ज़ोंबी आते हैं तो अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर के रुक जाती है। उसमें लगभग 15 वर्ष की और 8 वर्ष की लड़की बैठी थी। वो उसको बैठालती है और अपने घर ले जाती है। तभी उस ट्रक के पास कुछ अजनबी लोग आते और उसे अपने यार्ड में ले जाते हैं। यार्ड में पहुंचने के बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ट्रक में से आवाज आने के कारण वो उसको बाहर निकलते और उसे अरीना में पहुंचने की कहते हैं। अरीना एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह में छोड़ दिया जाता है और उनके चारों तरफ एक ज़ोंबी की सेना को भी छोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें अपनी जान बचाकर उसमें से निकलना होता है। ऐसे ही वहाँ गेम खेलता है। और दूसरी तरफ जंग देखा है कि जिस महिला की बेटी में उसकी जान बचाई है, वहाँ वही महिला थी जिसे उसने लिफ्ट देने की मना कर दी थी। फिर वह अपना सारा पैसों वाला मैटर बताता है। फिर महिला को पता था कि वह ट्रक कहाँ मिलेगा। फिर वह उसके साथ ट्रक को लेने के लिए जाते हैं। तभी एरिना का मालिक कमांडर सीईओ को पता चलता है कि उसे बाग में पैसे हैं और उसके पास एक फोन है। वह फोन करता है। उसमें से आवाज आती है, पैसे ले आओ, आधा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। फिर वापस एक लालच में उन सबको छोड़कर कि उसे ट्रक को कोर्ट की तरफ ले जाने की सोचता है। लेकिन तभी वह महिला आ जाती है और जंग को पता चलता है कि उसका दोस्त यही है और वहां देखा है कि वह एरिना में है। तो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसे एरिया में कूद पड़ता है। सारे ज़ोंबियों को अपनी गन से शूट कर देता है और उसको बचाकर जैसे ही ले जा रहा होता है तो एक आदमी उसमें गोली मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर वो महिला दीवार को तोड़कर उस ट्रक को भीतर ले आती है और उसे बैठने की कहती है। फिर वह अपने दोस्त को छोड़कर उसमें बैठकर चला जाता है। एरिना के सभी लोग उनका पीछा करते हैं। वह उनकी गाड़ी के सामने आग के गोले फेंकते हैं। वो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाते हैं। तभी फिर जो प्रोफेसर सीईओ उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उनकी ये पता नहीं होता। जैसे ही वह रुकते हैं, रुकने के बाद उस महिला की जो बड़ी बेटी होती है चुपके से पीछे आकर उस पे गुण तान देता है। ओ की छोटी बहन उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार को भेज तो जिससे वह छूट तो जाती है, लेकिन प्रोफेसर सीईओ बिना सोचे समझे उस छोटी लड़की पर गोली चलता है। लेकिन उसका ग्रैंड पा उसे बचाने के चक्कर में खुद गोली खा लेता है। उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सभी उनके पास जाते हैं और मौका देखकर प्रोफेसर सीईओ उस ट्रक को लेकर चला जाता है और उन आदमियों के पास पहुंचता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारा आदमी नहीं है और उसमें गोली मार देते हैं। लेकिन वह मर नहीं था। उसने गाड़ी का रिवर्स गियर डाला, गाड़ी पीछे जाने लगी।
गेट बंद न होने के कारण वह से ज़ॉम्बी आने लगे। वो उन्होंने वहीं उनकी दावत सी उड़ गई। दूसरी तरफ वह उनके मरने का शोक मन रहे थे। तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी जान बचाने के लिए आ जाता है और वह महिला कहती है कि तुम पर मेरा कर्ज है, तुम्हें मेरी बेटियों को जिंदा वापस घर लेकर जाना होगा। तभी वह उनको लेकर के हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन वह महिला उन्हें पीछे से शूट कर रही होती है और खुद की किसी पुराने से ट्रक में बंद कर लेती है और बहुत जोर से हॉर्न बजाती है, जैसे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन उसकी दोनों बेटी नहीं मानती और जंग सियाक उसे बचाने के लिए चला जाता है और सभी ज़ॉम्बियों को शूट करके उसे बचा लेता है। फिर वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ करके हांगकांग चले जाते हैं। इस तरह ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।